भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी वर्ष समारोह एवं जनपद फतेहपुर का 22वां जिला सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं रवि साहू, मेरे साथ हैं संवाददाता सुशील कुमार गौतम। आप देख रहे हैं RBS 7 लाइव न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। पेश है इस वक्त की खबर खागा फतेहपुर से। आज दिनांक 8/6/2025 को नगर पंचायत खागा से रैली का भ्रमण करते हुए किशनपुर चौराहे पर रैली का संपन्न हुआ। रैली समापन के पश्चात गौरव मैरिज हॉल GT रोड में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडे का ध्वजारोपण एवं जिला सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामचंद्र सारस, संचालक राम प्रकाश, कमला देवी, रामचंद्र, नरोत्तम सिंह, राम जीवन सिंह, मोतीलाल, सुरेश, फूलचंद गौतम, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, राजनीतिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति, राजनीतिक रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन, उत्तर प्रदेश किसान सभा, सम्मत सिंह और चौहान, रामकृष्ण हेगड़े राम महामंत्री, उत्तर प्रदेश किसान सभा, राधे रमन पांडे, राम विकास महामंत्री, अखिल भारतीय नौजवान सभा, राकेश प्रजापति, प्रभाकर पांडे, ऑल इंडिया स्टूडेंट वोटेंस, भारतीय महिला वोटेंस भवन निर्माण कार्य से मौजूद नियति प्रसाद, राम प्रकाश, फूलचंद पाल, राधा रमन पांडे, जगवती देवी, सुमन सिंह चौहान, नोखे लाल, अतुल कुमार, पूर्णलाल, राजेंद्र प्रसाद, अंश नेम सिंह, एडवोकेट राम अवतार सिंह, राकेश प्रजापति, कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। पर लिखा है जो किसी पर हमारे बीच में अभी अभी सूचना मिली है कि जनपद बांदा से चलकर अभी हाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बांदा के जिला मंत्री चुने गए हैं, कामरेड बकार अहमद। वो जहाँ कानूनों को वापस लेना जीत है, लेकिन संघर्ष जारी है। कारपोरेट, कृषि, क्रम मजदूरी और श्रम कानूनों का कमज़ोर होना, पुनः बेरोजगारी से जूझ रहे कि इस वृद्धि और निजीकरण आधारित शिक्षा नीति के से छात्रों को सत्ता का केंद्रीकरण कर रही विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को कमजोर कर रही है। फंड रोके जा रहे हैं, राज्यपाल राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए क्षेत्रीय दलों को निशाना बनाया जा रहा है। संसदीय सत्र के दौरान सरकार ने विशिष्ट और विभाजन कार्य बड़े एजेंडे का हिस्सा है। इस विधेयक में अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच गंभीर चिंताएं पैदा की। कीमतों में लगातार वृद्धि से आम लोगों को नुकसान हो रहा है। LPG में भारी वृद्धि, पेट्रोल डीजल की महंगाई में पूरे भारत में आम लोगों में कृषि कानूनों, लोकतांत्रिक संस्थाओं का हमला, बढ़ती रोजगार, मुद्रास्फीति। सर, आपका शुभ परिचय और आज जो आप सम्मेलन खागा नगर पंचायत में हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? साथियों, मेरा परिचय है। मेरा नाम है डॉक्टर रामचंद्र सरस। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ। मैं बांदा का निवासी हूँ और आप जान रहे हैं कि आपके ज़िले में पार्टी का 22वां जिला सम्मेलन है। मैं उसी की पर्यवेक्षक के रूप में आपके बीच हाजिर हूँ और आपको बता दूँ कि देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का मूल उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक बराबरी। मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कैसे हो, यही कम्युनिज्म है। लेकिन दुखद बात यह है कि और यही हमारे संविधान का है उद्देश्य है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। लेकिन आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण ही जारी है और इतना जबरदस्त शोषण हो गया है साइबर अपराध के जरिए, तमाम ढेर सारे अपराधों के जरिए
जहाँ हम मनुष्यता के लिए जाना हमें आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ हम दानवता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस लाल झंडे का उद्देश्य है मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की समाप्ति हो। ओके, धन्यवाद। और आज देख रहे हैं कि आज देश के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह से उदारीकरण की नीतियां हमारे देश में जब से आई तो मनुष्य को दुश्मन बन गया है। और आम आदमी की तो बात छोड़िए, मध्य वर्ग भी का जीना मुश्किल हो गया है। जब से उदारीकरण की नीतियां आई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब का सब निजीकरण होता चला जा रहा है। और निजीकरण का मतलब क्या है? समाजवाद का विरोध, संविधान का विरोध। और जो संविधान का विरोध कर रहे हैं वही आज अपने को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। सर, आज की जो सरकार चल रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज की सरकार टोटल कॉर्पोरेट जगत के लिए काम करती है। आम जनता पूरी तरह से सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो सरकार केवल जनता को हिंदू मुसलमान के झगड़े में, दलित पिछड़ों के झगड़ों में चेहरे गढ़ रही है। नीतियां ऐसी नहीं गढ़ रही हैं जो आम जनता के हित, आम जनता को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले। ये नीति से बहुत दूर खड़ी हो गई है आज की सरकारें। आज की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है जी, ये सरकार शिक्षा प्रणाली के तहत क्या सोच रखी है? देखिए, शिक्षा पब्लिक सेक्टर का मूल स्थान है। हमारी पार्टी पब्लिक सेक्टर के पक्ष में खड़ी है। और हम गांव-गांव तक, जब तक हमारा आंदोलन था कि गांव-गांव तक शिक्षा जाए, और जब से निजी सेक्टर आ गया, यही से सामाजिक मतभेद खड़े हो गए। हम पूरी तरह से चाहते हैं कि निजी सेक्टर खत्म किया जाए और पब्लिक सेक्टर में सबको पढ़ाई कराई जाए, और पब्लिक सेक्टर में स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की जाए। ये निजी सेक्टर, आप देखिए, किसानों को जो फसल बीमा दी जा रही है वो निजी बीमा कंपनियां दे रही है, वो भी पब्लिक सेक्टर से कराई जाए। ये कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के पक्ष में है। निजी सेक्टर का पूरा हम विरोध करते हैं। धन्यवाद।